पासिंग मार्क्स आते थे अकाउंट्स में, और बोर्ड्स में तो एकदम मैंने फोड़ दिया। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चीना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और भाई ये जो मेरी वीडियो है ये 12th क्लास के बच्चों के लिए है, और जो 12th से निकल गए हैं या 12th में अब नहीं है तो वो मेरी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। भाई मैंने देखो अपनी पूरी 12th बिना कोचिंग के निकाली है, बिना ट्यूशन्स के निकाली है, जबकि मेरी क्लास टीचर तक मेरे को बोलती रही कि प्लीज़ बेटा ट्यूशन लगवा लो। और मैंने कहा मैम नहीं, हम पढ़ेंगे तो खुद ही पढ़ेंगे। अकाउंट्स में ना मेरा सीन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट रहा। मेरे मतलब पासिंग मार्क्स आते थे अकाउंट्स में, और बोर्ड्स में तो एकदम मैंने फोड़ दिया। और भाई मेरे को मेरी क्लास टीचर ये कैसे कर दिया, मतलब जो मेरे को कह रही थी कि बेटा ट्यूशन लगवा लो, ऑफ कोर्स वो मेरा अच्छा चाह रहे थे कि ट्यूशन लगवा लेगी तो और हो जाएगा, लेकिन आने जाने में टाइम वेस्ट। फिर ट्यूशन वाले भी स्कूल की तरह ही पढ़ाते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता। तो भाई मेरे को तो पता लग गया था कि ट्यूशन्स का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने इसलिए ना 11th में ट्यूशन ली, ना 12th में ली, और ना ही 10th में ली। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि मैंने ऐसी क्या क्या चीज़ें की जिससे मेरे 80% मार्क्स आए, वो भी 12th में विदाउट कोचिंग। पहली चीज़ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, एक सेकेंड रुको। जैसे मेरी ये वाली डायरी है ना, वैसे मैंने ऐसी डायरी लगवाई थी। देखो आपको कोई महंगी डायरी लेने की ज़रूरत है ही नहीं है, सिर्फ 10 रुपये की आती है। और ऐसी मैंने 2 डायरीज लगाई थी, मतलब एक तो ऑफकोर्स मोटी थी, लेकिन जब वो ख़त्म हो गई तो मैंने ये लगाई थी। और इसके अंदर मैंने क्या क्या लिखा था वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी पूरी डायरी है, इसमें मैंने पूरा अपना शेड्यूल करा है। मैं रोज़ जब स्कूल जाती थी और जब प्रेयर से पहले वाला जो टाइम होता है जिसमें आप एकदम फ्री होते हो, उसमें मैं अपना टाइम टेबल बनाती थी। ठीक है, ये देखो, मतलब ये पूरी डायरी मेरी इसी चीज़ों से भरी है। देखो मैंने शेड्यूल कैसे बनाया हुआ है, एक बार आप अच्छे से देख लो। तो ऐसे मैं शेड्यूलिंग करती थी अपने पूरे दिन की, और मैं लिखती थी कि मैंने क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। और ऐसी मेरी एक डायरी ऑलरेडी ख़त्म हो गई थी। ज़्यादा महंगी नहीं आती, 10 रुपये की आती है, ये आप लगा सकते हो। और भाई मैं तो कहूँगी कि ये ज़रूर लगाओ, क्योंकि अगर आपने प्लानिंग नहीं करी ना तो आपने कुछ नहीं करा। एटलीस्ट शेड्यूल करना स्टार्ट करो अपनी चीज़ों को, अपने सिलेबस को बांटो, सिलेबस को चेक करो कि क्या क्या है, कैसे कैसे आना है। ये सारी चीज़ें करो ताकि आपका आगे का काम आसान हो। खुद को एनालाइज करो कि आपने कितना कर लिया, कितना रहता है आपका। क्योंकि देखो हमें हर एक चैप्टर को एक एक बार तो ज़रूर पढ़ना होगा अगर हमें अच्छा स्कोर करना है 12th में तो। ठीक है, अब हमारी दूसरी चीज़ क्या है कि जो स्कूल का होमवर्क है वो स्कूल में करो प्लीज़ यार। देखो हम कहते हैं खुद को नो बोलना सीख जाओगे ना तो भाई तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मतलब खुद को नो बोलो, खुद का मन कर रहा है फ़ोन चलाने का, बोलो नहीं नहीं चलाना मुझे अभी फ़ोन, ऐसे करो। ठीक है, क्योंकि तुम ऐसे करना सीख जाओगे ना तो फिर तुम बहुत आगे तक जाओगे, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि तुम अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाओगे। और अगर किसी ने अपने मन को कंट्रोल कर लिया ना तो भाई उन्होंने सब कुछ कर लिया। ठीक है, तो तुम जो स्कूल का होमवर्क है वो तुम स्कूल में करो। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि घर पे आके अगर हम होमवर्क ही करने लग गए तो भाई हमारे पास सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है। ये नहीं करना कि मैंने यूट्यूब से पढ़ लिया, यूट्यूब से वन शॉट देख ली, मेरा हो गया। नहीं, ऐसे नहीं करना है हमें। ठीक है, हमें प्रॉपर कॉपी खोलनी है, उसमें नोट्स बनाने हैं, और भाई खुद से पढ़ना है, खुद को मतलब बताना है कि हाँ मैंने आज इतना पढ़ा है। खुद को समझाओ, खुद को पढ़ाओ, खुद के टीचर बन जाओ। ठीक है, तो हमें ऐसे करना है, हमें बहाने नहीं बनाने की ना कि परसों वो होमवर्क चेक होना है तो हम परसों करेंगे आराम से, ऐसे नहीं करना है। साथ के साथ अपना जो काम है वो कंप्लीट करते हुए चलो, ताकि आप पे एकदम से बर्डन ना पड़े, क्योंकि 12th में बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है। अगर आप एक दिन का भी होमवर्क नहीं करते हो तो वो आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन डालेगा। तो इसलिए स्कूल का होमवर्क स्कूल में कंप्लीट करो। फिर जो थर्ड चीज़ है वो है कि डाउट्स पूछो। ये मेरे को लगता था कि फालतू चीज़ है, इससे कुछ नहीं होता, लेकिन भाई देखो मेरा क्या सीन हुआ था, मेरे अकाउंट्स में बहुत नंबर बहुत ज़्यादा लो जा रहे थे, बहुत लो जा रहे थे। जनवरी में जब मैंने अकाउंट्स की बुक खोली, मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता था, मैं अपनी टीचर के पास भागती थी कि मैम इसमें क्या हुआ है, क्या नहीं करा। और मेरी टीचर ने मुझे समझाया और मेरे को समझ आ गया। मतलब उस एक क्वेश्चन में ना पूरा चैप्टर का था कि पूरा चैप्टर उस एक क्वेश्चन में था कि अगर वो आपने एक क्वेश्चन कर लिया ना, तो अगर आपसे वो एक क्वेश्चन हो रहा है ना, शेयर कैपिटल था वो शायद, तो आप पूरा चैप्टर कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन था वो। और मैंने वो क्वेश्चन पूछा जाके तो मेरे को वो समझ आया, और उससे रिलेटेड मेरे को बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ आए कि हाँ अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो प्लीज़ डाउट पूछो, ये मत कहो कि यार मैं बेवकूफ़ लगूंगी, मैं पागल लगूंगी क्योंकि मैं डाउट पूछ रही हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
जो आपके स्कूल में टीचर्स को समझाने के लिए बैठी है, तो डाउट्स जाके उनसे पूछो ताकि आपको समझ आए। क्योंकि अगर आप अभी स्कूल में गलतियां कर रहे हो ना, वो गलतियों को आप सुधारो ताकि आपसे वो गलतियां बोर्ड्स पे ना हो। हमारा मेन मोटिव, मेन फोकस क्या है? बोर्ड्स। तो प्लीज उन पर ध्यान दो और अच्छे से पढ़ाई करो। हमारी फोर्थ चीज है वो है सिलेबस को एनालाइज करो। मैंने पहली वाली चीज में इसके साथ ही बता दी थी। सिलेबस को एनालाइज करो, चैप्टर देखो, चैप्टर वाइज एनालाइज करो, क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं, कितने आपके हो गए। तो एनालाइज जो करना है ना, वो आपने साथ साथ करते रहो ताकि आपको समझ आए आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो और कहाँ तक आपको जाना है। ठीक है, तो ये जो सिलेबस को एनालाइज करने वाली जो मैं चीज़ बता रही हूँ आपको, ये हमको एक रास्ता देती है कि हाँ मुझे इस रास्ते पे चलना है। ठीक है, तो अगर आप अपना सिलेबस बना रहे हो, डायरी में लिख रहे हो, शेड्यूलिंग कर रहे हो, ठीक है, फिर स्कूल का होमवर्क स्कूल में कर रहे हो, डाउट्स पूछ रहे हो, तो भाई आप ऑलमोस्ट 50% ऑफ द स्टूडेंट से तो आगे निकल जाओगे जो ऑलरेडी ट्यूशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो भाई चैप्टर की वेटेज देखो, कौन से चैप्टर कितने वेटेज का आ रहा है उस हिसाब से पढ़ो। क्योंकि मेरे अकाउंट्स में बहुत कम नंबर आ रहे थे क्योंकि मैंने मेन चैप्टर छोड़ रखा था, वो था शेयर कैपिटल। और फिर ये बात मेरे को बोर्ड से पहले रियलाइज हुई कि हाँ मैंने मेन चैप्टर तो छोड़ा ही हुआ है, शेयर कैपिटल। फिर मैंने उस पर ध्यान दिया और भाई उसकी वजह से मेरे अकाउंट्स में बहुत अच्छे नंबर आए। तो प्लीज़ ऐसे वेटेज चेक करो कि कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज का आ रहा है, ये सब आपको सिलेबस में मिल जाएगा आपको। फिर भाई देखो, लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी क्या हो सकती है? जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर फोकस कर लो। भगवान की दया से नहीं हुआ और मेरे अकाउंट में सेकंड हाईएस्ट नंबर आए, जबकि मेरे इंग्लिश और हिंदी में कम आए और मैं शॉक्ड थी कि ये कैसे होगा। तो मतलब कि अगर आप अपने वीक सब्जेक्ट को अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना लेते हो ना, तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आता है। ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें मेरे को 10th में समझ आ गई थी, लेकिन मैंने इन पर ध्यान नहीं दिया और इन पर काम नहीं करा था, जिसकी वजह से जो मेरी 10th की परसेंटेज थी वो थोड़ी सी लो गई थी। तो बस यही चीज़ें थी जिन पे हमको काम करने की ज़रूरत थी। अगर आप ही ऐसे स्टूडेंट हो जो विदाउट ट्यूशन 12th ले जो, तो प्लीज़ मेरी इन सारी बातों को ध्यान में रखना और इन पे काम करना, क्योंकि इन पे काम करना आपका काम है। आपकी लाइफ है, मेरी लाइफ नहीं है। मेरा 12th का रिजल्ट आ गया और मैं खुश हूँ उस रिजल्ट से। तो प्लीज़ आपकी लाइफ है, आपको ध्यान रखना है, आपको करना है। आपके अलावा कोई और आके आपका काम नहीं करेगा। तो आपके जो सेक्रीफाइसेस है, जो स्ट्रगल्स है, वो कोई नहीं देखेगा सिर्फ आपके अलावा, क्योंकि आप अपने साथ खड़े रहना और कोई खड़ा हो या ना हो। तो प्लीज़ मेरी इन सारी बातों को ध्यान में रखना। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे को ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।